ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे फरवरी 2026 के राशिफल के विषय में। कैसा जा रहा है आपका फरवरी 2026 का महीना। काफ़ी सारे ग्रह परिवर्तन है इस महीने, सूर्य ग्रहण भी है। बहुत सारे ग्रहों का न सिर्फ राशि परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन भी है। तो ये महीना खास होने वाला है। मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि के हैं आप जातक या मेष लग्न के हैं। एक नंबर आपके इस भाव में लिखा है या चंद्रमा के साथ एक नंबर चंद्रमा में कहीं लिखा हो किसी भी भाव में, तो मेष राशि बनेगी आपकी। ये एक नंबर यहाँ लिखा है, मेष लग्न बनेगा आपका। तो लग्न से देखें ज़्यादा सटीक है। राशि से भी देख सकते हैं। छोटे मोटे ग्रहों के बहुत सारे बदलाव हैं, जैसे छोटा ग्रह कोई नहीं होता, हालांकि क्षमा चाहूँगा। पहला जो गोचर होगा वो बुध का होगा। बुध आपके 3 फरवरी तक रहेंगे दसम भाव में ही, और दसम भाव में ये आपके मैंने पूर्व में फल बताए हुए हैं इन लोगों के गोचर के विषय में, आप देख सकते हैं। तो मेष के लिए चारों के चारों ग्रह अभी शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध यहीं पर गोचर कर रहे हैं दसम भाव में, जिसमें से सूर्य और मंगल आपके लिए फरवरी माह में दसम भाव में ही बहुत दिनों तक रहेंगे। सूर्य 13 फरवरी तक रहेंगे, मंगल 23 फरवरी तक, शुक्र और बुध ये दोनों आगे चले जाएंगे आपके। 3 फरवरी को बुध जाएंगे और शुक्र जाएंगे 6 या 5, कहीं कहीं 5 या 6 फरवरी मान के चलिए आप। अब ये दोनों बुध 3 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और 6 फरवरी को या 7 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, और मंगल की धनिष्ठा में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के साथ युति बना लेंगे, और राहु और बुध की जो युति होगी, ठीक है, बुध राहु की तरह व्यवहार करते हैं, या जिस भी ग्रह के साथ रहते हैं विशेष रूप से क्रूर ग्रहों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन ये चूँकि लाभ भाव है और बुध आपके पराक्रम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो बुध का जो पहला परिवर्तन है, और मंगल की धनिष्ठा में चले जाएंगे, बाद में फिर सदभिसा राहु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, फिर पूर्वाषाढ़ा वगैरह में जाते रहेंगे। हालांकि वक्री भी हो जाएंगे बाद में, जब तक बुध वक्री नहीं है फरवरी माह में, यानी 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक बुध वक्री नहीं है, तब तक के लिए आपके लिए सुनहरा अवसर होगा। किस काम के लिए? कम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में हैं आप, किसी भी बोलने वाली फील्ड में है, वाणी से संबंधित कोई किसी भी काम में है, यातायात संबंधी किसी काम में है, मैनेजमेंट संबंधी किसी काम में है, इन सब में तो आपको लाभ होगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। भाई बहनों के साथ से या मित्रों के साथ से लाभ होगा आपको। कोई काम करना है, मित्रों के साथ कहीं घूमने जाना है, यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी, लेकिन यहाँ लाभ के चांसेस बने हैं। सोशल मीडिया वगैरह में हैं आप तो अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ क्या है? स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बुध आपके षष्ठेश हैं। षष्ठ भाव के स्वामी बुध जब धनिष्ठा में होंगे विशेष रूप से, तो धनिष्ठा में होते हुए बुध लाभ भाव में गोचर करेंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके दसम भाव में है, यानी कि आपके नौकरी लगने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सरकारी जॉब लगने के सूर्य और मंगल साथ में रहेंगे 13 फरवरी तक, और उसी समय बुध भी धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे, जो कि षष्ठेश हैं, यानी कि सरकारी कोई नौकरी लगने के बहुत बड़े लाभ के चांसेस हैं मेष लग्न या राशि के जातकों के लिए। पुलिस, सेना, मिलिट्री एकेडमी, किसी भी जगह में, डिफेंस में पढ़ने जाना हो या एग्ज़ाम दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो आप, तो सिलेक्शन आपका संभव है। और इस फील्ड से संबंधित कोई काम भी करते हैं आप, कार्य क्षेत्र में डिफेंस से संबंधित कोई काम है आपका, नौकरी करते हैं आप इस फील्ड में, या व्यापार ही करते हैं, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी शुक्र है, और वो भी इन्हीं के साथ होंगे 6 फरवरी से ही, और वो भी शुरू में धनिष्ठा ही नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र आपके 5 या 6 फरवरी मान के चलिए आ जाएंगे आपके लाभ भाव में ही। तो डिफेंस से संबंधित किसी का भी कोई व्यापार है, काम है, कारोबार है, कोई डिफेंस में कुछ हथियार बनाते हैं, ऐसा कुछ फैक्ट्री है आपका, कुछ ना कुछ काम जुड़ा हुआ है, प्राइवेट में हो या पार्टनरशिप में हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, ऐसे लोगों के लिए डिफेंस से संबंधित कोई काम, कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो ये समय बहुत ही अनुकूल है। नौकरी करने वालों के लिए बुध अच्छा लाभ लेकर है। शुक्र चूँकि आपके धनेश है, धन भाव के स्वामी और व्यापार भाव के स्वामी, यानी व्यापार से आपके धन आ रहा है, महाधनी योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर शुक्र द्वारा। कार्य क्षेत्र में व्यापार ही आपका कार्य क्षेत्र है, तो और अच्छी बात है।
रियल एस्टेट वगैरह से जुड़ा हुआ कोई काम है तो अच्छी बात है, सूर्य मंगल दोनों ही देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को। और चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है शुक्र भी रहेंगे, बाद में वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, शतभिसा में जाने के बाद फिर पूर्वाषाढ़ा वगैरह में जाएंगे। तो पूर्वाषाढ़ा या किसी अन्य नक्षत्र में जाएंगे वो, राहु के नक्षत्र बाद मेरे ख्याल से शतभिसा के बाद वो आपके गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। तो ये जो लाभ का योग बन रहा है आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। विशेष रूप से शुक्र का परिवर्तन 6 तारीख को होगा, तो पूरे महीने मान के चलिए यहीं पे प्रभाव देंगे लाभ भाव में आपके। बुध है 26 फरवरी तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो नौकरी के योग बना है। 26 के बाद वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होने के बाद हो सकता है कि आपके लिए नौकरी या इंटरव्यू जो होना है वो जो होगा उसमें आपको सफलता प्राप्त ना हो उस तरह की। तो कोशिश करिए कि 26 फरवरी तक आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या है, इंटरव्यूज़ आपके हाथ में नहीं होता, प्राइवेट में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है तो वो आपके हाथ में नहीं है, जब डेट होगी तभी होगा। लेकिन यदि प्राइवेट में है, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, रिज्यूम वगैरह पहले ही भेज दीजिए। कोशिश करिए कि 5 फरवरी से लेके और 26 फरवरी के बीच में कोई इंटरव्यू आप दे पाएँ। अगर प्राइवेट जॉब में है, मैनेजमेंट फील्ड में, किसी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए किसी उपक्रम में आप सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इंटरव्यू अगर देना चाहते हैं तो 26 फरवरी के पहले पहले दे लीजिए। बुध के वक्री होने से और राहु के नक्षत्र में, राहु के संबंध में होने से आपको कन्फ्यूजन होगा बाद में, और 26 फरवरी के बाद चीज़ें आपके लिए उतनी अनुकूल नहीं रहेंगी। अगर इंटरव्यू अगर देते हैं आप, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब लग ही जाए, लेकिन उसके पहले अगर होता है तो आपके फेवर में रिजल्ट आएगा और बहुत बड़े हाथ मारने वाले हैं, बहुत बड़ा चांस मिलने वाला है। बात करेंगे सूर्य महाराज की। सूर्य आपके लिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं लेकर आने वाले हैं, विशेष रूप से हालांकि अभी नहीं, शुरुआत में इनके भी नक्षत्र परिवर्तन होंगे। ये 6 तारीख को धनिष्ठा में चले जाएंगे, मंगल के साथ है, मंगल के ही साथ है, कार्य क्षेत्र में सही है समय। चूँकि पंचमें से कार्य क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इनके राशि परिवर्तन के करने के बाद जब ये ग्रहण दोष में आ जाएंगे राहु के साथ, अब ये 13 फरवरी को होगा। 13 फरवरी से जब राहु और शुक्र, सूर्य और राहु के साथ होंगे, सूर्य राहु के साथ होंगे जब, तो कुछ दिनों के बाद ही, यानी 13 से मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद से ये प्रभाव आपका दिखने लगेगा। आपके संतान पे समस्याएं बढ़ेंगी, संतान की कोई परेशानी आ सकती है, संतान होने को है या पहले से है, उसके स्वास्थ्य वगैरह में परेशानियां आ सकती हैं आपकी। शिक्षा में मन ना लगना, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही 13 को है परिवर्तन, 17 को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण, और ग्रहण में ऑलरेडी सूर्य हैं राहु के साथ, ये पितृदोष बनाता है एक तरह से। इनकी जो दृष्टि होगी पंचम पे है, ऑलरेडी केतु वहाँ पे विराजमान है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत बुरा समय रहेगा मेष लग्न या राशि के जातकों के लिए। जॉब मिल जाएगी, लेकिन लव लाइफ के लिए सही नहीं है समय, पहले से ही नहीं है, और भी बुरा हो सकता है। और संतान की शिक्षा और संतान के स्वास्थ्य दोनों के लिए सही नहीं रहेगा। तो सूर्य का जो गोचर होगा, देखिए लाभ भाव में जा रहे हैं, लेकिन ग्रहण लेकर जा रहे हैं, राहु के साथ ग्रहण दोष में जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको सूर्य क्या देकर जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसे हैं। आप सूर्य की उपासना यदि करते हैं, सूर्य को हमेशा से जल चढ़ाते आए हैं, सूर्य आपके लिए हो सकता है कि बहुत बुरे रिजल्ट ना करें। वैसे भी ये महीना, ये साल जो है सूर्य का है, और अंक ज्योतिष के हिसाब से, और सूर्य के साल में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं। 26 का जो पूरा साल है, लोगों के अंदर तनाव है, ईगो है, अहंकार है, देशों में भी है, देशों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, और हर व्यक्ति के अंदर भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सूर्य के बदलाव के बाद, सूर्य के गोचर के बाद थोड़ी बहुत आपको संभल के रहना पड़ेगा, अपने शिक्षा के लिए और संतान की शिक्षा के लिए भी। हालांकि लाभ के योग भी बन रहे हैं। अब यहाँ से बहुत दिनों से देखिए, शुक्र पंचमे से, केतु पंचम भाव बैठे हैं तो पुत्र का लाभ नहीं देते हैं। राहु के साथ ग्रहण दोष में होंगे, ग्रहण लग भी रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लाभ भाव में आके सूर्य पंचमे से संतान का लाभ ना दें। संतान के लाभ के लिए ये हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि इस समय यदि संतान लाभ होता है आपको, तो उसमें कुछ ना कुछ विकार भी हो सकता है, कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जन्म से ही हो सकती है बच्चे को, बालक को। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा यदि संतान होना है किसी को। और शिक्षा में भी मानसिक रूप से उतार चढ़ाव आएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो जो मैंने कहा कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों के लिए एग्ज़ाम और इंटरव्यू है, लाभ होगा। ये चीज़ें तब होंगी आपके साथ जब आप इन सब चीज़ों से बच जाएं,
इस ग्रहण दोष से बच जाएं, आपका मन स्थिर हो, तब तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। हाँ, धन आता हुआ दिख रहा है, कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, कम्युनिकेशन, यातायात, मैनेजमेंट, ऐसे फील्ड में है तो लाभ होगा आपको। बाद में मंगल आपके आ जाएंगे 23 फरवरी को, अंतिम में मंगल का भी गोचर हो जाएगा कुंभ में। मंगल के यहाँ आने से एक चीज़ होगी कि लाभ भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी लाभ भाव में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश का लाभ में आना यानी अचानक से धन का लाभ, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। इनकी दृष्टि जो होगी ऑलरेडी धन भाव पे होगी, महाधन योग भी बन रहा है। पैतृक संपत्ति से अचानक से धन लाभ हो सकता है आपको, या फिर जॉब का, जो मैंने बताया कि जॉब का जो लाभ है वो 26 तक बुध वक्री होंगे, तो 23 से 26 3 दिन का ये भी समय है, जो 23 से 26 इस 3 दिन में भी यदि कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, आपका सरकारी कोई इंटरव्यू होता है या एग्ज़ाम होता है, तो आपको लाभ अचानक से मिल सकते हैं। तो लाभ होगा अवश्य, लेकिन ये लाभ आपको मानसिक रूप से परेशान करके हो सकता है अगर एक ही व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं, किसी के साथ अच्छा ही हो रहा है, किसी के साथ बुरा ही हो रहा है, तो बुरा जिसके साथ हो रहा है उसको लाभ दिखेगा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, और जिसके साथ अच्छा हो रहा है उसको अच्छा ही होगा, उसका इंटरव्यू भी निकलेगा, उसको धन लाभ भी होगा। तो ये कुंडली पे भी डिपेंड करती है कि आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें होंगी। बुध जो लास्ट में वक्री होंगे उनका अलग से बताऊंगा मैं। हालांकि वक्री होंगे तो बहुत बुरा प्रभाव नहीं है, शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं। बुध के किसी भी गोचर में 2-3 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाते हैं। तो लास्ट में मंथ एंड में थोड़ी बहुत चीज़ों को, अगर एग्जाम वगैरह फंसता है उसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखें। या कम्युनिकेशन में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, छोटी छोटी यात्राएं हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल है, सूर्य है, ग्रहण पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अष्टमेश भी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंथ एंड में आप लोग यात्राओं पे थोड़ी सी कम विचार करिएगा, लोगों से जितना हो सके कम बातें करें, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष भी है वहाँ पर, सूर्य के साथ हैं, सूर्य ग्रहण में है, बुध हैं, और द्वितीय भाव पर आपके इन सब मंगल की दृष्टियाँ हैं, प्रभाव हैं। तो वाणी पर भी संयम रखना पड़ेगा। एंकरिंग से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी थोड़ी सी लाभ का समय तो है, लेकिन अत्यधिक थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें किसी से ना कहिए जो कि चुभ जाएँ, फिर बाद में भूल नहीं पाएँ आप। तो मिला जुला ही है, अच्छा है ज़्यादातर, लेकिन मंथ एंड में और सूर्य का जो गोचर है उसमें आपको थोड़ी बचाव करना पड़ेगा। उपाय स्वरूप आप पूरे महीने कोशिश करिए कि हनुमान चालीसा और सूर्य को जल चढ़ाना, ये 2 काम करते रहिए, और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना, और हो सके तो प्रत्येक बुधवार को, और बुध वक्री होने के बाद ये विशेष उपाय अवश्य करिए। गणेश जी की पूजा आराधना, शिव मंदिर में आके गणेश जी की आरती करना, ये आप काम करते हैं तो आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेश।